उधर महागठबंधन की जब हम बात करते हैं तो यहां पर अगर बिहार की को देखा जाए तो यहां पे कांग्रेस की पॉलिटिक्स हाशिए पर दिखाई दे रही है और इसी वजह से देखा गया कि आज पोस्टर में भी कांग्रेस का कोई नेता नजर नहीं आया। उधर डिप्टी सीएम के लिए भी मुकेश सहनी का नाम आगे कर दिया गया, जो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पोस्टर पर रार, महागठबंधन में दरार। पोस्टर से राहुल सहनी गायब, एनडीए का प्रहार। महागठबंधन में अब सिर्फ तेजस्वी की चलेगी। ये तस्वीरें, ये पोस्टर पर लिखी लाइनें बताने के लिए काफी हैं कि महागठबंधन में किसकी चल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें जब सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के पोस्टर में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी की तस्वीर दिखी। उस पोस्टर में ना तो राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के किसी नेता की तस्वीर दिखी और ना ही डिप्टी सीएम के फेस बने मुकेश सहनी की, ना ही किसी गठबंधन के घटक दल के नेता की तस्वीर दिखाई दी। ऐसे में एनडीए को हमला करने का मौका मिल गया। तो आज उनकी प्रेस हुई महागठबंधन की, तो प्रेस ने जितने सवालों का निराकरण नहीं किया उतने ही सवाल खड़े हो गए। आज हम लोग देख रहे थे कि उस प्रेस से राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी। क्या हो गया? हर पार्टियों के निशान जरूर थे लेकिन राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। अब इसका क्या कहा जाए तो पता नहीं है, लेकिन ये कौन सा गठबंधन है कि 243 सीट है और 255 सीट पर चुनाव लड़ रहा है। जिस तरीके से महागठबंधन के घटक दल अहंकार और महत्वाकांक्षाओं की वजह से उन्होंने अपने गठबंधन को ही तिलांजलि देने का काम किया। आज भी प्रेस वार्ता में देख लीजिए, सिर्फ एक ही व्यक्ति का चेहरा उस पूरी प्रेस वार्ता में दिखाई दे रहा है। ये कतई गठबंधन धर्म की मर्यादा का पालन करना नहीं है, ये कतई गठबंधन धर्म निभाना नहीं है। एक क्षेत्रीय दल का नेता अपनी अकेले बड़ी तस्वीर लगाए और राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं की तस्वीर गायब हो। मुझे नहीं पता कांग्रेस इसको कैसे लेगी, नहीं लेगी। एक तरफ महागठबंधन के साथियों के सम्मान पर सवाल उठा तो वहीं बीजेपी ताल ठोक रही है कि तेजस्वी का चेहरा जनता के बीच जाएगा तो एनडीए और मजबूत होगा। तेजस्वी का चेहरा जितना यहाँ के बिहार की जनता के बीच में जाएगा, एनडीए गठबंधन उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। यहाँ की जनता जो है 2010 से ज़्यादा बहुमत, मतलब 2010 में जितनी सीटें एनडीए को मिली थी उससे ज़्यादा सीटें इस बार जीतेगी और हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। में उनको लगता है कि बांग्लादेशी वोटर के सहारे यदि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस चुनाव जीतना चाहती है, हम उस मंसूबे को पूरा नहीं होने देंगे। बिहार का वोटर ही बिहार का भविष्य तय करेगा, न कि बांग्लादेशी वोटर तय करेगा। गठबंधन है नहीं, ये लठबंधन है, ठगबंधन है। ये पहले जनता के साथ ठगी करते थे, अब ये आपस में ठगी कर रहे हैं, एक दूसरे पर भरोसा जता रहे हैं। स्पष्ट कर दिया है तेजस्वी जी ने कि इनका अपने गठबंधन दलों पर कोई भरोसा नहीं था। आज पहली बार उन्होंने भरोसा जताया है। उनके यहाँ कई सीटों पर कांग्रेस फ्रेंडली फाइट कर रही है, तो फ्रेंडली फाइट नहीं है, स्थिति उनकी टाइट है। अब भले ही बीजेपी जो दावा करे, लेकिन हकीकत यही है कि तेजस्वी के सामने सभी सहयोगी दल नतमस्तक है। मतलब बिहार चुनाव में राहुल की दाल नहीं गली। यही वजह है कि महागठबंधन ने चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को अपना सीएम फेस बनाया। अब सवाल यह है कि अब तक महागठबंधन में तेजस्वी की चली है, क्या आगे भी महागठबंधन में तेजस्वी की चलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर महागठबंधन की जब हम बात करते हैं तो यहां पर अगर बिहार की को देखा जाए तो यहां पे कांग्रेस की पॉलिटिक्स हाशिए पर दिखाई दे रही है और इसी वजह से देखा गया कि आज पोस्टर में भी कांग्रेस का कोई नेता नजर नहीं आया। उधर डिप्टी सीएम के लिए भी मुकेश सहनी का नाम आगे कर दिया गया, जो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पोस्टर पर रार, महागठबंधन में दरार।
पोस्टर से राहुल सहनी गायब, एनडीए का प्रहार। महागठबंधन में अब सिर्फ तेजस्वी की चलेगी। ये तस्वीरें, ये पोस्टर पर लिखी लाइनें बताने के लिए काफी हैं कि महागठबंधन में किसकी चल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें जब सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के पोस्टर में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी की तस्वीर दिखी। उस पोस्टर में ना तो राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के किसी नेता की तस्वीर दिखी और ना ही डिप्टी सीएम के फेस बने मुकेश सहनी की, ना ही किसी गठबंधन के घटक दल के नेता की तस्वीर दिखाई दी। ऐसे में एनडीए को हमला करने का मौका मिल गया। तो आज उनकी प्रेस हुई महागठबंधन की, तो प्रेस ने जितने सवालों का निराकरण नहीं किया उतने ही सवाल खड़े हो गए। आज हम लोग देख रहे थे कि उस प्रेस से राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी। क्या हो गया? हर पार्टियों के निशान जरूर थे, लेकिन राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। अब इसका क्या कहा जाए तो पता नहीं है, लेकिन ये कौन सा गठबंधन है कि 243 सीट है और 255 सीट पर चुनाव लड़ रहा है। जिस तरीके से महागठबंधन के घटक दल अहंकार और महत्वाकांक्षाओं की वजह से उन्होंने अपने गठबंधन को ही तिलांजलि देने का काम किया। आज भी प्रेस वार्ता में देख लीजिए, सिर्फ एक ही व्यक्ति का चेहरा उस पूरी प्रेस वार्ता में दिखाई दे रहा है। ये कतई गठबंधन धर्म की मर्यादा का पालन करना नहीं है, ये कतई गठबंधन धर्म निभाना नहीं है। एक क्षेत्रीय दल का नेता अपनी अकेले बड़ी तस्वीर लगाए और राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं की तस्वीर गायब हो। मुझे नहीं पता कांग्रेस इसको कैसे लेगी, नहीं लेगी। एक तरफ महागठबंधन के साथियों के सम्मान पर सवाल उठा तो वहीं बीजेपी ताल ठोक रही है कि तेजस्वी का चेहरा जनता के बीच जाएगा तो एनडीए और मजबूत होगा। तेजस्वी का चेहरा जितना यहाँ के बिहार की जनता के बीच में जाएगा, एनडीए गठबंधन उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। यहाँ की जनता जो है 2010 से ज़्यादा बहुमत, मतलब 2010 में जितनी सीटें एनडीए को मिली थी उससे ज़्यादा सीटें इस बार जीतेगी और हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। में उनको लगता है कि बांग्लादेशी वोटर के सहारे यदि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस चुनाव जीतना चाहती है, हम उस मंसूबे को पूरा नहीं होने देंगे। बिहार का वोटर ही बिहार का भविष्य तय करेगा, न कि बांग्लादेशी वोटर तय करेगा। गठबंधन है नहीं, ये लठबंधन है, ठगबंधन है। ये पहले जनता के साथ ठगी करते थे, अब ये आपस में ठगी कर रहे हैं, एक दूसरे पर भरोसा जता रहे हैं। स्पष्ट कर दिया है तेजस्वी जी ने कि इनका अपने गठबंधन दलों पर कोई भरोसा नहीं था। आज पहली बार उन्होंने भरोसा जताया है। उनके यहाँ कई सीटों पर कांग्रेस फ्रेंडली फाइट कर रही है, तो फ्रेंडली फाइट नहीं है, स्थिति उनकी टाइट है। अब भले ही बीजेपी जो दावा करे, लेकिन हकीकत यही है कि तेजस्वी के सामने सभी सहयोगी दल नतमस्तक है। मतलब बिहार चुनाव में राहुल की दाल नहीं गली। यही वजह है कि महागठबंधन ने चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को अपना सीएम फेस बनाया। अब सवाल यह है कि अब तक महागठबंधन में तेजस्वी की चली है, क्या आगे भी महागठबंधन में तेजस्वी की चलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।